यदि आपके पास ये वीडियो आई है तो आपका कोई प्रारब्ध कर्माज खत्म होने वाला है और आपका अच्छा समय अब आने वाला है। जिनका अच्छा समय आने वाला होगा तभी उनके पास ये वीडियो जाएगी। और एक बात कंफर्म है, इस वीडियो को कंप्लीटली वही सुन पाएगा जिसका रियल में प्रारब्ध अब खत्म होने वाला है और उसका अच्छा समय अब शुरू होगा। सबसे खास बात इस वीडियो के अंदर ये है, ये वीडियो उसी के पास जाएगी जिसके पास खुद ईश्वर चाहते होंगे कि इस व्यक्ति का अब रियल में प्रारब्ध खत्म होने वाला है और अब इसके पास ये वीडियो पहुंचे, यानी यूनिवर्स की मदद से आपके पास ये वीडियो आ जाएगी। और इस वीडियो की एक और अच्छी बात है, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को कंप्लीटली सुनेगा उसका 3 महीनों के अंदर यानी 3 मंथ्स के अंदर आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। आपकी लाइफ से पूरा संघर्ष खत्म हो जाएगा। अब देखो, जिसका प्रारब्ध खत्म होता है, रियल में ये सबसे अच्छी बात होती है। प्रारब्ध खत्म होना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। प्रारब्ध खत्म होना साक्षात ईश्वर की कृपा होती है और आपके कोई बहुत ही ज्यादा अच्छे कर्माज होते हैं जिसकी वजह से आपका प्रारब्ध खत्म होता है। मानो आपके जीवन में अभी के समय इस टाइम जीवन में खूब संघर्ष चला हुआ है, खूब तकलीफें है लाइफ में, और आज से जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका संघर्ष, आपकी तकलीफें काफी हद तक खत्म होगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आती है, हमारी लाइफ में समस्याएं क्यों आती है। एग्जाम्पल फॉर, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम है इस समय पर वो पैसों से रिलेटेड हो सकती है, या फिर रिलेशन से रिलेटेड हो सकती है, या यूं मान लीजिए शरीर में कोई बीमारी है, हेल्थ इशू है, या फिर ये मान लीजिए आप एक अच्छी जॉब की तैयारी कर रहे हैं बट आपको जॉब नहीं लग रही। आप अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं बट कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, आपको नहीं मिल रही। तो सबसे पहले समझो, एक व्यक्ति है जिसने थोड़ा सा मेहनत किया, थोड़ी सी एफर्ट्स लगाई और उसको गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल गया। क्यों मिल गया? अरे समझो, उसका जो प्रारब्ध कर्माज था वो काफी अच्छा था। उसके प्रारब्ध कर्माज की वजह से उसको अच्छी सी जॉब मिल गई और आसानी से मिल गई, और वो भी गवर्नमेंट मिल गई। अब यहीं पर एक दूसरा स्टूडेंट है जो खूब संघर्ष कर रहा है, खूब एफर्ट्स करता है, कम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहा है बट उसको जॉब नहीं मिल रही। कारण, रीजन आपका प्रारब्ध। आपका प्रारब्ध अच्छा नहीं है, प्रारब्ध की वजह से प्रॉब्लम होती है। मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हम, फोन कॉल्स भी आते हैं कि हम अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, बट हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही रहती है, प्रॉब्लम्स कभी जाती नहीं। हमारी लाइफ में ऐसा क्यों होता है, वो लोग क्वेश्चन करते हैं। सीधा उत्तर है कि आपके जो प्रारब्ध है, आपके जो कर्माज है, जो आपने जाने अनजाने में किए हैं और उनका आपको नहीं मालूम, उसी की वजह से आपका प्रारब्ध भी खराब हुआ है और अब आपको उसका ही हर्जाना देना पड़ रहा है। मानो जैसे, सबसे पहले एक एग्जांपल लो, जैसे हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अब क्या करेंगे हम? दिन रात उसी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे। फिर दूसरा क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम चीजों को कोसना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल लो, एक व्यक्ति है, उसके जीवन में 5 साल का प्रारब्ध बना कि 5 सालों तक इसकी लाइफ में समस्या रहेगी। एग्जाम्पल लो, समस्या के लिए मान लो आपकी लाइफ में आपको हेल्थ इशू रहने वाला है 5 सालों के लिए। आपका प्रारब्ध की वजह से हुआ रही है, आपका प्रारब्ध खराब है, आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है आपको 5 सालों तक हेल्थ इशू देखना ही पड़ेगा। अब जैसे ही आपको हेल्थ इशू शुरू होंगे, अब आप क्या करोगे? आपका पहले तो आप कोसना शुरू कर दोगे। सबसे पहले आप भगवान को कोसोगे कि भगवान की वजह से मुझे ये बीमारी हुई और अब मुझे ये दुखों का दिन देखना पड़ रहा है। धीरे धीरे आप लोगों को कोसना शुरू कर दोगे, अपने लोगों को कोसना स्टार्ट कर दोगे, अपने रिलेटिव्स को कोसना स्टार्ट कर दोगे, या फिर पैसों के लिए हो सकता है। अब देखो, 5 साल का सबसे खास और समझदारी की बात है कि 5 साल का प्रारब्ध बना था, कोई शारीरिक बीमारी होने वाली थी या फिर पैसों का इशू था। 5 सालों तक आपके पास, आप कितना मेहनत करते, आपको कोई पैसा नहीं आने वाला था। लिमिट का आपको पैसा मिलता उन 5 सालों में।
5 सालों तक आपने खूब संघर्ष किया, खूब मेहनत की, बट आपको बहुत कम अमाउंट में पैसा मिला। इस समय पे आप क्या करोगे? कोसना शुरू कर दोगे। यहाँ से क्या होता है, आपका जो क्रियामान कर्म होता है वो संचित मान कर्मों में ऐड हो जाता है और वहां से आपका प्रारब्ध बनना शुरू हो जाता है। मतलब जो 5 सालों का स्ट्रगल बना था प्रारब्ध की वजह से, कि पैसों की प्रॉब्लम रहेगी और हेल्थ इशू रहेंगे, यहाँ पे आप सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हो वो ये करते हो कि प्रारब्ध तो खत्म नहीं हो रहा जो 5 सालों के लिए बना है, उसी की वजह से लाइफ में हेल्थ इशू आया और आपकी वेल्थ का इशू आया, पैसों की इशू आई। तो यहाँ से आप नया कर्म बना देते हो, नया कर्म आप संचित करना शुरू कर देते हो। नए कर्म कैसे बनाते हो? आप दूसरों के विषय में बुरा बोलोगे, दूसरों को कोसोगे, ब्लेम करोगे, ईश्वर को ब्लेम करोगे। तो यहीं से सबसे बुरी बात आपके लिए यही है कि प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ, नया कर्म बना दिया। अब आपका नया कर्म काटोगे या फिर पिछला जो कटने वाला था उसको और स्ट्रगल बना दिया आपने। तो जब भी आपके लिए कोई भी ऐसी, आप अपने कर्मों का जो चक्र चला हुआ है, प्रारब्ध का चक्र चला हुआ था, फिर नया कर्म बना दिया दूसरों को कोस कर बोलकर, तो यहाँ से नया कर्म बन गया। अब जैसे ही ये नया कर्म आपका बना, तो यहाँ से सबसे बड़ी जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि आपका प्रारब्ध तो ऐसे ही रहा, 5 साल तक उसे काटोगे, फिर आगे चल के आगे का काटोगे जो उन 5 सालों में नया बनाया। तो भाई समझदारी सबसे खास ये है कि इन 5 सालों में जब जीवन में संघर्ष चला हो, और स्पेशली जब भी वीडियो आए और इस समय पर आपकी लाइफ में खूब संघर्ष चल रहा होगा, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप किसी को भी ब्लेम ना करें किसी भी चीज के लिए, किसी को भी जिम्मेदार ना ठहराए। आपकी सबसे अच्छी बात ये रहेगी, कोई भी संघर्ष चला हो किसी भी व्यक्ति के जीवन में, उसका सीधा सीधा अपने पे लो कि ये मेरी वजह से हुआ है और भाई मेरे ही कर्म है, मेरे ही प्रारब्ध है, उसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और सीधी बात भी यही है, देखो कभी भी अच्छा समय स्टेबल नहीं रहेगा, मतलब अच्छा समय हमेशा नहीं रहेगा, कभी भी अच्छा समय नहीं रहता। और जब बुरा समय आता है लाइफ में, तो बुरा समय भी हमेशा के लिए नहीं होता। सबसे अच्छी बात भगवान ने यही बनाई है इंसानों के लिए, कि ना तो परमानेंटली उसके लाइफ में अच्छा समय चलेगा कि भाई सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है, और ना ही परमानेंटली किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रगल है, कोई संघर्ष है। हमेशा हमेशा लाइफ में संघर्ष भी नहीं रहेगा, आता जाता रहेगा। जब कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं, परमानेंट नहीं, तो उस समय पर, स्पेशली संघर्ष के समय पर, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक, थोड़ा सा होशियारी से यदि काम कर लिया जाए, तो आपका नया कर्म नहीं बनेगा और आपका जो प्रारब्ध है वो कट जाएगा आसानी से, और फिर जीवन आपका आनंद और मंगल से गुजरने लगेगा। एक खास बात और बताए, जब भी जीवन में संघर्ष चला हो, स्पेशली जब ये वीडियो आपको आ जाए, अच्छा ऐसा हो सकता है ये वीडियो आपके पास में आज आ जाए, 10 साल बाद आ जाए, 20 साल बाद आ जाए, कभी भी आपको ये वीडियो मिल जाए, इस बात की गारंटी है आपका प्रारब्ध खत्म होने वाला है। आज के बाद नया कर्म अगर बनाओगे तो अच्छा बनाना, बुरा मत बनाना। संघर्ष के समय जब प्रारब्ध खत्म हो, तो थोड़ा सा पक्षियों की सेवा करें, पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करें और गरीब लोगों की मदद करें। एक रिक्वेस्ट मेरी और रहेगी आपसे, देखो श्री राधा रानी की कृपा से आपके पास ये वीडियो पहुंची, किशोरी जी ने कृपा की, आपका प्रारब्ध खत्म हुआ। आप अपना नाम लिख करके, अभी जिस भी चीज के लिए जीवन में संघर्ष है, हेल्थ इशू है या फिर आपको पैसों के लिए इशू है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम निकालना चाहते हो नहीं निकल पा रहा, कमेंट्स में अपना नाम लिख दो, जिस भी सेक्टर में संघर्ष चला हुआ है वो लिख दो। और भाई ये वीडियो थैंक यू लिख करके श्री जी को 5 बार थैंक यू लिखना, श्री जी के लिए कि मेरा प्रारब्ध खत्म हुआ आपकी वजह से किशोरी, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को 5 लोगों को शेयर करना। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जब आप राधा नाम लेते हो, तो आप श्री राधा नाम लेते हुए भावुक होते हो या नहीं होते हो? यानी राधा नाम ले रहे हो, जाप कर रहे हो, उस समय पर आप कितने भावुक होते हो? प्लीज मुझे उत्तर जरूर देना कमेंट्स में। राधे राधे।